अस्सलाम वालेकुम चैंपियन, मैं हूं मदर शफीक, MS आपका बिज़नेस क्रिएटर। आज मैं लंदन में मौजूद हूं, वाइट चैपल एग्जैक्टली, और मेरे पीछे आप जो देख रहे हो वो बिलाल मस्जिद है, ईस्ट लंदन मोस्ट। ये लंदन की जो थी है ना सबसे बड़ी मस्जिद है। And so the nation of Muhammad sallallahu alaihi wasallam became the most special of nations. The Quran was revealed in which month? It was the month of Ramadan, and the month of Ramadan became the most special of months. And the Quran was revealed in Laylat al-Qadr, and the night of the three. So the night of the three was. अच्छा, मैं ना आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ। आज जुम्मे का दिन था, तो एक तुर्कश मैन्युफैक्चरर, फर्नीचर के बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर के साथ जो सारा टाइम था, तो वो चूँकि सिर्फ 2-3 दिन के लिए यहाँ UK में आया था, तो उसका होटल जो सा था वो अल्लाह की तरफ से यहाँ पर नज़दीक था। तो फिर मैंने उसको टाइम दिया यहाँ का, तो मुलाकात हुई, वो आपको वीडियो के अंदर दिखाएंगे। मस्जिद दिखाने का क्या मकसद है कि देखो, जहाँ भी मैं दुनिया में जाता हूँ ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अलग-अलग जगह पर जाके, अलग-अलग मस्जिदों में जाके एक तो विज़िट करूँ, अपनी हिस्ट्री मुसलमानों की उसको देखूँ, कंट्री टू कंट्री क्या डिफरेंसेस पैदा हुआ है वो चीज़ मैं जज करूँ, वहाँ की सकाफ़त में वहाँ इस्लाम किस तरीके से पेश हुआ है और आज क्या सकाफ़त जो हमारी कायम है। तो पंजाबी कहते हैं ना, तो हज भी तो व्यापार भी, और फिर हर जगह पर कोशिश होती है मेरी कि भाई इंशाल्लाह ताला जाके मैं नमाज़ पढ़ूँ, सजदा करूँगा। क़यामत वाले दिन फिर ये सारे सजदे इंशाल्लाह ताला हमारे पीछे होने हैं। जिस जगह देते उत्ते सिर धरिया है ना, वो जगह गवाही देगी कि भाई इस बंदे ने मेरे ऊपर नमाज़ पढ़ी है। तो कोशिश किया करो कि भाई जहाँ भी जाओ दुनिया में या अपनी कंट्री में किसी भी डिफरेंट सिटी में जाओ, तो वहाँ की मस्जिदें जाके विज़िट किया करो, मस्जिदें आबाद किया करो, वहाँ पर सजदा किया करो, उस जगह का कल्चर, उस जगह की सकाफ़त, उस जगह का डिफरेंशिप जो है वो देखो, ताकि आप अपनी कंट्री के साथ कंपैरिजन करो। इस्लाम मज़हब हर कंट्री में, पाकिस्तान है, इंडिया है, मोरक्को है, दुबई है, सऊदी अरब है, यूरोपियन कंट्री में इसकी ब्यूटी, और तुर्की है, इसकी ब्यूटीनेस जो है ना वो उन इलाकों में, उन कंट्रीज़ के अंदर आप कह लो कि भी डिफरेंट तरीके के साथ जो मस्जिदों का एक स्टाइल है। आप मोरक्को में चले जाओ तो वहाँ की कीरत हो रहा है, वहाँ का स्टाइल हो रहा है, दुबई का हो रहा है, सऊदी अरब का हो रहा है, पाकिस्तान का हो रहा है। तो ये जो उनकी डिफरेंशिप है ना, ये है हमारी ब्यूटीनेस कि भाई मुसलमान दुनिया में कहीं भी हैं, मुसलमान उम्मत में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तानू साइंसदान तो लाया कि डॉक्टर, इंजीनियर, हर चीज़, हर बंदा, हर कैटेगरी, हर नस्ल, हर रंग, हर तमीज़, सारी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, सो माय फ्रेंड उम्मत है फ्रॉम तुर्की। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? I'm fine. What about you? Come. In Belgium they sell it. In Netherlands they sell it. I know all markets because I'm manufacturing and I'm traveling. Okay. This is my copy. This is in the what we use it. This is what it is. What we do for backing. This one. I will show you how it's working. This is high walls. Performance. This is for if you do it here, okay. Anyone can see if they look from left or right, they cannot see to this one. You understand what I mean? Yeah, for backing. We use for backing. We do accessories every all depends on coming here in this. It's all complete. For example, for black materials, this one for hedging, this one, even like the formations. And Polish people, this one, which is the difference from Polish people. And this is from Germany, we use this one. So you can fix and unfix many times with this one because it will not damage to chipboard. You understand? Yeah. It's working very well. It's opening if you put it. You can again unfix this one. So I'll show you some pictures from my iPad. So we are talking about the materials, but we are talking about the materials of the wardrobe. The first thing I would ask you, what about the prices? You know, here in UK there are competitive very much. Yeah? Yes. Okay. And we are talking about the model-wise same wardrobes. Yes. Style wardrobes, 217, 62, and 260. 216, 217, yeah. Okay. Thank you.
what we do, this is high close one side. Okay. This is from Holland. This is from Holland. This is from our factory. What we do for a model. It's from here. It's from here. It's from here. This is from our factory. What we do. What we do again. What we do again, put it inside. Okay, we drawers. And then it's all More or less similar. this is the packaging how we use it. It's coming like that. And this is inside. This is the black one, which is the one. Why the material is different from the glossy and This is Evocos. आज तुर्की मैन्युफैक्चरर के साथ मेरी मुलाकात थी। आपको बता दूं मैं थोड़ा सा गो थ्रू करके कि यूरोप में जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं इस टाइम, ठीक है, वो यूरोपियन कंट्री में से मोस्टली उन कंट्री में से आ रही हैं जहाँ पर लेबर चीप है, और उनमें 2-3 कंट्री हैं, पोलैंड होगी, रोमेनिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, फिर उसके बाद फर्नीचर की फील्ड ले लो तो आपको उसमें इटली हो गया। तो इन कंट्री से इंपोर्ट स्पेशली यूके के मार्केट में होती है कि प्राइस वाइज एडवांटेज। तुर्की इस टाइम एशियन और यूरोपियन, क्योंकि यूरोप में भी है और एशिया में है, वो इकोनॉमिकल, एशिया में आप कह लो कि भाई चाइना और इंडिया के बाद इकोनॉमिकल इस टाइम टाइगर बनने जा रहा है। और हर किस्म की इंडस्ट्री जो आज से 20-30 साल पहले आप कह लो कि भाई ये 40-50 साल पहले कह लो, बल्कि 40-50 साल पहले एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो उनसे आई थी फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, इन यूरोपियन कंट्रीज़ में। और बल्कि इटली का तो मैं आपको बताऊं कि इटली में तो इतनी माइग्रेशन हुई थी, इटली के अंदर ही इतनी माइग्रेशन हुई थी कि साउथ साइड से लोग नॉर्थ साइड पर जब काम करने आए उस एक एरा में, इंडस्ट्रियल एरा के अंदर, तो उन्होंने पूरे के पूरे इलाके आबाद किए इन लोगों के लिए, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बनाई ताकि वो उनको फैसिलिटेट कर सके, अकोमोडेट कर सके उनके लिए घरों का, रहाइशों का। फिर उसके बाद अब 2-3 नस्लें उस जगह के ऊपर इनकी चली हैं। यही बूम जो सा इकोनॉमिकल इस टाइम रोमेनिया में है, पोलैंड में है, इस तरह की जो सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अभी लेबर चीप है, तो ये रेवोल्यूशन एक चल रहा है। और बल्कि पोलैंड तो लास्ट 10 ईयर्स के अंदर जो उसकी जीडीपी है वो एक रिकॉर्ड आप कह लो कि भी इंक्रीजिंग किया, कि यूरोप में इतनी फास्टली 10 साल के अंदर कोई भी कंट्री जीडीपी में इंक्रीज नहीं किया जितना पोलैंड ने किया। अब यही जो सा है टाइगर, हमारा अपना मुसलमान मुल्क जिसमें तुर्की है, वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही है, वहाँ पर लेबर चीप है, वहाँ पर जीडीपी एवरी ईयर इंक्रीज़ कर रही है। जिस किसी कैटेगरी में भी जाओ, तो चाइना के बाद आपको अलीबाबा पर चले जाओ, दूसरे तीसरे B2B प्लेटफॉर्म पर चले जाओ, मैन्युफैक्चरिंग में चले जाओ, होलसेलिंग में चले जाओ, एक्सपोर्ट में चले जाओ, आपको तुर्की की कंट्री ज़रूर आएगी। हैंगर तो लेकर फर्नीचर तक तुर्की इस टाइम मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई पाकिस्तान में ये वाली इन्वायरमेंट आए। हाले तो थोड़ा जब बहुत स्टार्टिंग फेस है, ऐवे कि अगर पाकिस्तान का जेन बनाया कि उतों इंपोर्ट करनी है तो पिट जावांगे। स्लोली अपने पाकिस्तान इंडस्ट्री को, माइक्रो इंडस्ट्री को, छोटी बड़ी इंडस्ट्री को जो है वो हम प्रमोट करेंगे, वहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, इन कंट्रीज़ में लॉजिस्टिक करेंगे, उनको PL की सर्विस देंगे, उनके पीछे टीमें बैठाएंगे, उनकी सेल्स जो सी है वो यूरोपियन मार्केटिंग में प्रोडक्ट की वो करनी शुरू करेंगे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा करके दरिया बने और दरिया से समंदर बने, और हमारी इंडस्ट्री को भी वो चीज़ां पता लगनी शुरू होन कि छोटे से छोटे मैन्युफैक्चरर को पता होवे कि भाईजान बाहर हमने जाके प्रोडक्ट एग्जीबिशन में एक्सपोज किस तरह करनी है, किस तरीके के साथ इंटरनेशनल पैकेजिंग क्रिएट करनी है, किस तरीके के साथ हमने अपने क्लाइंट के साथ एक कम्युनिकेशन क्रिएट करनी है। ओए होए 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 चाइनीज़, मैं कहता हूँ यार इतने अग्रेसिव हैं कि चाइनीज़ के साथ आप एक दफ़ा व्हाट्सअप कम्युनिकेशन कर लो, ओए वो तो जान खा छोड़ता है, वो तो PDF पे PDF, प्रोडक्टें पे प्रोडक्टें हैं, वो प्राइसें पे प्राइसें, ठीक है। और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनको सपोर्ट करता है। दे आर वेरी कम्युनिकेटिव, फास्ट, प्रोफेशनल, इफेक्टिव लोग हैं कि बंदा कहता चल यार ये को कुछ ना कुछ ले लइए। तो ये पाकिस्तानी एग्रेसिविटी, ये पाकिस्तानी पैटर्न, ये पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन, ये पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म, ये पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन, ये पाकिस्तानी को टच जो है ना वो देनी पेगी कि जो साढ़े बिजनेस वाए ने ना, जो कोई उन्होंने कॉन्टैक्ट आ गया ना जान छड़ाना औखी हो जाए कि यार चलो ये कुछ ना कुछ ले लइए। बिजनेस बहुत है। देखो मैं इटली की एक खबर सुन रहा था कि उनको तकरीबन 1 लाख बंदा चाहिए, उनके पास वर्कर ही नहीं है, ठीक है। यूके का ये हिसाब है कि इतने ड्राइवर नहीं लभदे पे, और गवर्नमेंट ने स्पेशल लोगों के घरों में लेटर भेजे हैं कि आप ड्राइविंग का कोर्स हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट करें, और आपको जो सा सालाना 60-70,000 पाउंड जो है हम 35 सट्टे ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ के अंदर इस टाइम बंदे की शार्टेज है, ठीक है। कारोबार काम करना हुए सही, तो मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मुझे सिर्फ वो इस टाइम टीम चाहिए, वो बच्चे चाहिए, क्वांटिटी ना हो क्वालिटी हो, जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हो, लॉन्ग टर्म का विजन हो। तो जो आज हमारे साथ टीमें इंगेज हैं, उन्होंने फेज़ 1 कंप्लीट कर लिया, उन्होंने प्रोडक्टें बेचनी शुरू कर दी हैं। आपके लिए चैंपियंस
ये सारी मीटिंग्स जो सी हैं ये चल रही हैं। आइंदा फेज़ 2 के अंदर मेरी ट्रैवलिंग शुरू हो जाएगी, डिफरेंट कंट्रीज़ में मैं जाऊँगा, डिफरेंट आपको प्रोडक्ट जो सी है वो शो करवाऊँगा। आहिस्ता आहिस्ता जब आपको पता लगने शुरू हो जाएगा, आपकी ग्रिप हो जाएगी एक प्रोडक्ट के ऊपर, 2 प्रोडक्ट के ऊपर, एक कैटेगरी के ऊपर, 2 कैटेगरीज के ऊपर, तो फिर आप खुद से जो है ना प्रोडक्टें मांगना शुरू करोगे। आप खुद से, जो आपका क्लाइंट आपसे मांगेगा, क्योंकि क्लाइंट सबसे बड़ा उस्ताद है टीच करने वाला, वो आपको टीच करेगा, यार ये चीज़ नहीं है, यार वो चीज़ नहीं है, तो आप खुद से जो सा वो डिमांड करना शुरू करोगे प्लेटफॉर्म के ऊपर। पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर तैयार हो जाओ। पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर को यूरोपियन मार्केट जो सी है अब वो हम ओपन करने जा रहे हैं। अपनी प्रोडक्टें जो भी बनाते हो उसकी थोड़ी टच हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देना शुरू करो। हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान से कंटेनर ऑर्गेनाइज करके यहाँ पर ला के आपकी सेल्स के ऊपर आपकी हेल्प की जाए, उस प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए, उन प्रोडक्टों को यहाँ पर बेचा जाए। तो जुमे का दिन है, अपने चैंपियंस को कहता हूँ जुमा नहीं छोड़ना, और कोशिश करो कि ज़िंदगी के अंदर काम भी हो, प्रेयर भी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करो कि भाई अल्लाह पाक की ज़ात लाइफ में बरकत दे। जितनी मर्जी दौड़ ला लो, बरकत नहीं ना, एन जाएंगे तो एन चले जाएंगे। बरकत की दुआ किया करो, अपने लिए भी, हमारे लिए भी। तो चैंपियन, अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। सबको जुमा मुबारक।